एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है हमारे पास? गिवन दैट cot थीटा इक्वल 7/8 और फाइंड करना है। फाइंड मतलब यहाँ पर वैल्यू निकालना है। वैल्यू किसकी निकालना है? फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा और सेकंड है हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा। सेकंड कॉट स्क्वायर थीटा है और कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास दी है। इवैल्यूएट करना है मतलब कि सिर्फ वैल्यू निकालना है। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉट थीटा देकर रखा हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना रहेगा तो 7/8 इंटू 7/8 2 टाइम कर देंगे। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। अब जब राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है तो ये वाली थीटा के हिसाब से सारी वैल्यूज आएगी। इस थीटा को कहां पर लिखना है हमको? यहाँ पर ए बी सी, ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसके सामने वाली साइड क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट थीटा इक्वल बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल ये देकर रखा है 7/8। अब जब 7/8 देकर रखा है तो बेस इक्वल कितना? 7 के और परपेंडिकुलर इक्वल कितना? 8 के। अब बेस क्या हो जाएगी? यहाँ पर बेस हो जाएगा BC, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास BC और परपेंडिकुलर मतलब ये हो गया हमारे पास AB। तो यहाँ पर लिख दो 7 के और परपेंडिकुलर की जगह पर क्या हो जाएगा? 8 के। हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए। अगर हाइपोटेनस निकालेंगे तो साइन थीटा और यहाँ से कॉस थीटा और वो वाला कॉट थीटा। कॉट थीटा तो यहाँ पर देकर रखा हुआ है। साइन और कॉस निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? हाइपोटेनस। तो क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर? इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस नेम AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर और बेस क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर। इसमें कोई डाउट? AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब ये AC स्क्वायर इक्वल AB के प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे? AB स्क्वायर 8K का स्क्वायर और BC हो जाएगा 7K का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल 8 8 जा 64K स्क्वायर प्लस 7K होल स्क्वायर 49K स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल दोनों को ऐड कर दो 9 और 4 13 का 3 कैरी 1 4 और 6 10 और 1 11 10 और 1 11 K और K, ये हो जाएगा K स्क्वायर। AC स्क्वायर का ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा रूट में 113K स्क्वायर। अब ऐसा नहीं करना, याद रखना AC का स्क्वायर ये स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं है, मतलब 113 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो जब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 113K पूरे का स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब कंपेयर करो, इसमें स्क्वायर है इसमें स्क्वायर है। AC इक्वल क्या हो जाएगा? रूट में 113K, मतलब AC की वैल्यू आ गई हमारे पास। AC स्क्वायर इक्वल इतना और AC इक्वल रूट में 113K। अब ये जो हाइपोटेनस निकाला हम लोगों ने, ये निकाला है 113K, ये हाइपोटेनस आया। अब हमको वैल्यू चाहिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस ये वाला कॉस थीटा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला इवैल्यूएट करते हैं। फर्स्ट वाला ये चाहिए हमको 1 प्लस साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें वैल्यू पुट करने के लिए किसकी वैल्यू चाहिए हमको? साइन थीटा की। साइन थीटा की वैल्यू दी नहीं हुई है। साइन थीटा इक्वल क्या होता है? साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना? 8K अपॉन हाइपोटेनस कितना निकाला? रूट में 113K, K से K कैंसिल 8 बाय रूट में 113। सेकंड, इसमें वैल्यू किसकी चाहिए? कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? 7K। हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस रूट में 113K, K से K कैंसिल, क्या बचा? 7 अपॉन रूट में 113। अब देखना है यहाँ पर, इसको थोड़ा अच्छे से थोड़ा इजी कर लेंगे अपन। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दो A प्लस बी A माइनस बी इज इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A प्लस बी A माइनस बी इक्वल A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत है यहाँ पर नहीं पड़ेगी। इसमें आइडेंटिटी लगा दी A प्लस बी A माइनस बी इक्वल A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और साइन की वैल्यू हम लोगों ने निकाली। साइन की वैल्यू कितनी निकाली है? 1 माइनस साइन के प्लेस पर कितना लिखेंगे हम लोग? 8 अपॉन रूट में 113 पूरे का होल स्क्वायर बाय यहाँ पर कितना लिखेंगे? 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, उसकी जगह पर ये लिखा है तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर क्या लिखने वाले हम लोग? 7 अपॉन रूट में 113 पूरे का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस 8 अपॉन, देखिए 8 अपॉन 113 का स्क्वायर है
तो 8 का स्क्वायर 64 और 113 का स्क्वायर रूट में 113 का स्क्वायर 113 हो जाएगा। इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। रूट 113 पूरे का स्क्वायर, स्क्वायर से ही कैंसिल, लेकिन पूरा क्या था हमारे पास, पूरा था 8 बाई रूट 113 होल स्क्वायर इक्वल 8 इंटू 8 बाई रूट 113 इंटू 8 बाई रूट में 113, 8 8 जा 64 और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 113। तो ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 49 बाई 113 चल जाएगा। 7 बाय रूट में 113 इंटू 7 बाय रूट में 113 मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। इसको यहाँ पर सॉल्व करो, दोनों का एलसीएम 113 क्रॉस मल्टीप्लाई 113 माइनस 64 बाय दोनों का एलसीएम 113 इधर जाएगा तो 113 माइनस 49 यहीं पर सॉल्व कर देते। देखो ये कितना हो जाएगा 113 में से 64 जाएगा तो 49 बाय 113 यहीं पर कैंसिल करो, इससे ही कैंसिल, तो यहाँ पर पूरा कैंसिल हो गया, इससे ही कैंसिल 113 माइनस 49 तो क्या हो जाएगा 64, ये हो गया 64। तो इसकी जो वैल्यू आई हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या आई 49 बाय 64, 49 बाय 64। अब क्या बचा हमारे पास एक और सेकंड वाला, तो सेकंड वाला क्या निकालना है हमको, सेकंड निकालना है सेकंड वाला कॉट स्क्वायर थीटा। तो जब कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है हमको तो कॉट स्क्वायर थीटा कैसे निकलेगा, कॉट स्क्वायर थीटा निकलेगा इसका स्क्वायर कर दो। कॉट थीटा कितना देकर रखा है हमको 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा 7/8 पूरे का स्क्वायर इक्वल 7/8 तो ये क्या हो जाएगा 49/64। ये इसका आंसर, इसका आंसर भी कितना है हमारे पास 49/64, इसका आंसर भी कितना आया 49/64। चेक करो।